ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमात्मा का हाथ वो छत्र छाया है जो माया की धूप में हमें बचाता है, हमें ज्ञान युक्त योग युक्त बनाता है। परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ वो प्रकाश है जो गहरे अंधकार में भी हमें राह दिखाता है। परंतु फिर क्या कारण है कि ईश्वरीय साथ और हाथ होने के बावजूद कई बार हम पुरुषार्थ में और सेवा में उन्नति अनुभव नहीं कर पाते? इसका मूल कारण क्या है और उसके निवारण की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साहब आज हम बात करेंगे 19 मार्च 2000 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। सब महावाक्य होली पर्व पर परमात्मा द्वारा उच्चारित किए गए हैं। परमात्मा कहते हैं सदा होली हैप्पी हंस, अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं, सदा तृप्त आत्मा रहते हैं, श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? परमात्मा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। सब होली हैप्पी हंस, इसको थोड़ा स्पष्टता से समझाएं। बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा हम सबको होली और हैप्पी का वरदान भी देते हैं, और विशेष करके जब कोई पर्व मनाए जाते हैं तो उसका आध्यात्मिक अर्थ सुनाते हैं। होली के दिन पर हम बच्चों को होली बनने का, पवित्र बनने का वरदान मिलता है कि बच्चे आपको पवित्र बनना है और सदा खुश हैप्पी रहना है। उसके लिए चाहिए बहुत सफाई सच्चाई। जैसे हंस को वो साफ स्वच्छ दिखाते हैं, ऐसे ही परमात्मा कहता है जो मेरे बच्चे अंदर से बाहर से बिल्कुल पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, साफ हैं, उनकी हर कामना पूरी हो जाती है। उनको परमात्मा के द्वारा सब प्रकार की प्राप्तियां हो जाती हैं। वो समीपता का भी अनुभव करते हैं, खुशी का भी अनुभव करते हैं, क्योंकि परमात्मा को सबसे प्रिय जो है वो बच्चों की सच्चाई और सफाई है। जब हम अंदर बाहर से साफ हैं, सच्चे हैं, जो हैं जैसे हैं, बाबा के आगे बिल्कुल स्पष्ट हैं, तो बाबा हमें देख करके हमें अनेक वरदानों से भरपूर कर देते हैं और उनकी समीपता का हम अनुभव करते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि साफ दिल सदा परमात्मा के दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और यानी दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। तब सरल चित आत्माओं की इन विभिन्न विशेषताओं को थोड़ा स्पष्टता से समझाएं। जो आत्माएं बहुत सरल चित हैं, माना पहले है सच्चाई सफाई। जी, जो साफ सच्चे हैं, नेचर बहुत सरल हो जाती है। और सरल जो होते हैं, सरल स्वभाव वाले, जो दिल में होता है वही उनके दिमाग में भी चलता है और वही उनके बोल में भी आता है। ऐसे नहीं है बोल अलग हैं, दिमाग में कोई अलग चल रहा है और दिल की भावनाएं कहीं दूसरी जगह हैं। जो सरल हैं, जिन्होंने अपनी नेचर को इतना इजी बनाया हुआ है। हमने अपनी दादियों को देखा, हमारी एक शांतामयी दादी थी, गुलजार दादी थी। ये दादियाँ इतनी सरल नेचर की थी, जो इनके दिल में वही उनके बोल में, वही उनके दिमाग में चलता। अंतर नहीं दिखाई देता। जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, अपने को बहुत समझदार समझते हैं, उनके कथनी और कहने में अंतर दिखाई देता है। कहते कुछ है, करते कुछ है, विचार अलग चलते हैं।
तो परमात्मा कहते हैं बच्चों को सरलता का गुण धारण करना है और इस गुण से निर्माणता आ जाती है, क्योंकि निर्माण होगा। और जब निर्माण है, बहुत सम्मान देता है दूसरों को, खुद मान शान की इच्छा से परे है। अब दादियों को कोई पूछे न पूछे, कोई कैसा भी बिठाए, आसन दे न दे, बहुत सरल, जहाँ बिठा दो, जो खिला दो, जैसे सुला दो, हर चीज़ में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत सरल स्वभाव के। तो परमात्मा कह रहे हैं जिनमें सरलता है उनमें निर्माणता दिखाई देती है, मधुरता दिखाई देती है, और उसके साथ साथ उनसे नव निर्माण का कार्य अपने आप होता है, क्योंकि उनका सभी कहना मानते हैं, जो कहते हैं सब करने लगते हैं, क्योंकि उनका अंदर और बाहर बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। तो परमात्मा अपने बच्चों को सरलता के गुण से कैसे सफलता मिल सकती है उस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा इस वर्ष में सभी बच्चों में 2 विशेषताएं चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण। मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। मतलब इस विशेषता को स्पष्ट करें। कई बार जब बच्चे कोई बहुत अच्छा कार्य करते हैं, कोई निर्माण के कार्य में, नव निर्माण के कार्य में, कोई सेवाएं अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो परमात्मा उनकी महिमा भी करते हैं, उनकी विशेषताएं भी सुनाते हैं कि बहुत अच्छे सहयोगी हो, विश्व नव निर्माण के कार्य में आप बहुत अच्छे मददगार हो। लेकिन उस कार्य में सहयोग देते देते कई बार उनको अहम भाव आ जाता है कि मैंने इतना किया, मैं इतना सहयोग देता हूँ, तो वहाँ बैलेंस टूट जाता है। जितना निर्माण का कार्य कर रहे हैं उतनी निर्माणता आती जाए, सरलता आती जाए, मिलनसारिता आ जाए, कोई भी मान शान की इच्छा न रहे, तब कहेंगे निर्माण चित आत्मा, जिसको कोई मान शान नहीं चाहिए। सेवाएं करो, हर बात में मददगार बनो, तन मन धन निर्माण नव निर्माण में लगाओ, निर्माण का कार्य करो, लेकिन अपने आप को बिल्कुल सरल चित बना लो, निरहंकारी बना लो, तब कहेंगे नम्र चित है। इसने कितना किया, लेकिन इसने कभी कहा नहीं है, दिखावा नहीं किया। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं ये बैलेंस में थोड़ी कमी है, करते हैं लेकिन करते थोड़ा है, दिखाते बहुत हैं। और कोई बहुत करते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बताते हैं, बहुत गुप्त होकर के रहते हैं। तो निर्माण चित्त स्थिति और निर्माण का कार्य, अगर इन दोनों का बैलेंस हो गया तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। बिल्कुल, परमात्मा का कार्य बहुत फास्ट गति से संपन्न हो जाएगा। लेकिन अभी ये कमी है, निर्माण के कार्य में बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छी उन्नति की है, सेवाओं की वृद्धि हुई है, इतने अच्छे भवन बने हैं, सब कुछ हुआ है। निर्माण के कार्य में, नव निर्माण के लिए बहुत बच्चों ने तन मन धन लगाया है, लेकिन वहाँ निर्माणता की कमी है। जो मधुरता है, सरलता है, अभिमान का जिसमें अंश ना हो, उसमें परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इसका बैलेंस बनाओ। परमात्मा कहते हैं कि सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। बैलेंस से ब्लेसिंग, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। अगर ये बैलेंस आ गया कि हम कितनी भी सेवाएं करें, नव निर्माण का कितना भी कार्य करें, लेकिन अभिमान ना आए कि मैं कर रहा हूँ, तो निर्माणता के आधार से दृष्टि में, वृत्ति में, बोलने में, चलन में, वो निर्माणता जितनी आती जाएगी वो बैलेंस बनेगा। और जब इस बैलेंस से रहेंगे तो लोग ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे, कितना अच्छा है, कार्य कितना करता है, लेकिन जरा भी इसको अहंकार नहीं है। कोई भी कार्य है, छोटा है, बड़ा है, दिन रात अथक बन करके कर रहा है, लेकिन कहीं दिखाता नहीं है,
कितना गुप्त रीति से अपना भाग्य बना रहा है। तो ये गुप्त रीति से भाग्य बना रहा है। हमारे अंदर से किसी के प्रति अगर ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो यही दुआएं हैं। दुआएं ऐसा नहीं कोई हमको थैंक्स दे, धन्यवाद करे, वो नहीं, लेकिन अंदर से आता है कितना अच्छा भाई है, कितना निर्माण चित्त है, कितनी अच्छी सेवाएं कर रहा है और करता है, और कभी भी किसी को बताता नहीं, दिखाता नहीं, गुप्त रीति से करता है। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं ये बैलेंस जहाँ है वहाँ ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बैलेंस की कमी के कारण अभी तक सबकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं। कोई आत्माएं जिनको हमने डायरेक्ट कोई सहयोग दे दिया वो दुआएं देंगी, लेकिन इनडायरेक्ट हर एक देखने वाली भी कहे कि हाँ ये कितने निर्माणचित होकर के सेवा कर रहे हैं, कैसी कैसी सेवाएं इनको दी गई हैं। कभी भी इनको ये नहीं लगता है कि ये सेवा मेरी सेवा नहीं है, बड़े दिल से कर रहे हैं, तब उनकी दुआएं निकलती हैं और वो दुआएं बैलेंस वाले को मिलती हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ परमात्मा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। यह दुआएं जो हैं, यह पुण्य का खाता जमा करना है। दुआओं के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं दिखाई देती। करते बहुत हैं लेकिन प्राप्ति नहीं होती। तो परमात्मा वहाँ कह रहे हैं कि पुरुषार्थ के साथ साथ दुआएं चाहिए, और अगर दुआएं हर एक आत्मा की मिल रही हैं तो ये आपका गुप्त रीति से पुण्य का खाता बढ़ रहा है और पुरुषार्थ अपने आप नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर दुआओं के आधार से जब दुआएं किसी को मिलती हैं तो वो हर आत्मा के प्रति भी दुआएं देता है। उसको अंदर से जो खुशी होती है, जो उसके अंदर दातापन के संस्कार इमर्ज होते हैं कि जितना हम देंगे उतना हमारा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो परमात्मा यहाँ हम सबको सिखा रहे हैं कि पुरुषार्थ तो कर रहे हो, पुरुषार्थ की रिजल्ट भी मिलती है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर परमात्मा की, परिवार की दुआएं भी मिल रही हैं तो वो दुआएं आपको बहुत दाता बना देंगी। आपके पास और भरपूर होता जाएगा, आप देते चलेंगे, और इससे हर एक आत्मा से पुण्य का जैसे पूंजी जमा हो गई। एक तरफ पुरुषार्थ है, दूसरी तरफ दुआएं हैं, तीसरी तरफ पुण्य का खाता जमा हो गया। तो पुरुषार्थ के साथ साथ एक लक्ष्य रहे कि हमारा परिवार, हमारे बड़े, हमारे निमित्त आत्माएं और हमारा बाबा हमें दुआएं दे, और उसकी दुआएं अगर मिल रही हैं, हम उसके आज्ञाकारी हैं, सपूत हैं, कहना मानते हैं, बहुत नम्रचित होकर के चलते हैं, तो परमात्मा की और परिवार की सबकी दुआएं मिल जाती हैं, और वो दुआएं गुप्त रीति से हमारे पुण्य को बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों। इसलिए परमात्मा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। बहुत गहरी बात है। इस बात पर अगर अटेंशन दिया जाए कि जो निर्माणचित आत्माएं हैं वो मिलनसार होती हैं, वो हर एक के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं। कई लोग सेवाएं बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन सेवाओं के साथ साथ सबके साथ संस्कार मिलन की रास नहीं कर पाते, उनके साथ मिल करके नहीं चल पाते, और फिर कहते मैंने इतना किया, फिर भी हमारे खाते में इतना जमा नहीं हुआ, कारण क्या? तो बाबा हम सबको बहुत महीनता से बता रहे हैं, कारण है कि ये बैलेंस नहीं है। निर्माणता का बैलेंस चाहिए। निर्माण का कार्य करो, खूब सेवाएं करो, लेकिन सबके साथ एडजस्ट होना भी सीखो। कई लोग एडजस्ट नहीं हो पाते। 2-4 लोग साथ में रहेंगे, टक्कर होती रहेगी आपस में, संस्कार नहीं मिलेंगे, बोलचाल नहीं रहेगा, आपस में बात तक नहीं करते। तो बाबा को लगता है कि इनका दुआओं का खाता कैसे जमा होगा। अब हम 4 लोग एक साथ रहें, मान लो 2 बहनें एक साथ रहती हैं और दोनों आपस में बात न करती हूँ, एक का मुँह इधर, एक का मुँह इधर,
तो कैसे संगठन एक हो सकता है, कैसे दुआएं मिलेंगी? बिल्कुल। देखने वाले कहेंगे ज्ञान बड़ा ऊंचा है, लेकिन इनके संस्कार मिलते नहीं। ये मिलनसार नहीं। अब मिलनसार बनने के लिए, संस्कार मिलाने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ झुकना पड़ता है, कुछ आपस में मरना पड़ता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अगर ये संस्कार, मतलब सेवाएं खूब कर रहे हो, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, दूसरों को अपने साथ चला नहीं सकते हो, तो आपका पुण्य नहीं जमा हो रहा है। पुण्य जमा करने के लिए जरूरी है आपस में एक दूसरे के साथ मिल के चलो, हर एक के संस्कारों को समझ करके उनके साथ एडजस्ट करो, और जितना आप नम्रता से चलेंगे उतना एडजस्ट हो जाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा रिजल्ट देखने चाहते हैं, दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। परमात्मा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। जहाँ एक्सरे में यह स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। सब दिल के इन दागों को थोड़ा स्पष्टता से समझाएं। परमात्मा स्थूल एक्सरे जब निकाले जाते हैं, शरीर का कोई एक्सरा किया जाता है, तो उसके हर अंग को अलग अलग बता सकते हैं इसमें क्या नुक्स है, क्या खराबी है, वो हमें एक्सरे से पता चल जाता है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं साइंस के साधनों से आप इस शरीर के हार्ट का चित्र निकालते हो, लेकिन परमात्मा के पास जो सूक्ष्म मशीनरी है, उसमें हर बच्चे की दिल की भावनाओं की वो एक्सरे में आ जाता है कि आपके अंदर की भावनाएं कैसी हैं, आपके अंदर दिल में कौन कौन से संकल्प चल रहे हैं, किस प्रकार का दाग है, कोई पुराने संस्कारों का है, पुराने स्वभाव का है, या कहीं अभिमान है, अपमान है। अपमान की बहुत फीलिंग आती है लोगों को। तो ये सूक्ष्म दाग जो हैं बड़े बड़े रूप में दिखाई देते हैं छोटे छोटे, हमको अपने आप में पता नहीं चलता, लेकिन बाबा के एक्सरे में सब स्पष्ट दिखाई देता है कि अभी तक बच्चों का दिल जो है बेदाग नहीं है, इतना स्वच्छ नहीं है जिसमें बाबा को हम बिठा सकें। तो जब एक है मन, एक है बुद्धि और एक है दिल, तीनों में अंतर क्या है? मन है सिर्फ संकल्प की रचना, लेकिन मन के अंदर जो भावनाएं हैं उसको ही दिल कहते हैं। दिल अलग चीज नहीं है, लेकिन मन की जो शुद्ध भावनाएं हैं, बहुत प्यार है, भावना है, उसको दिल कहा जाता है। ये शरीर का अंग नहीं है, ये मन की सूक्ष्म भावनाएं ही दिल कहलाती हैं। जी, वैसे अवचेतन मन को भी दिल कहेंगे? वो भी दिल है, लेकिन वो सूक्ष्म है, उसके अंदर भी भावनाएं होती हैं, लेकिन वो भावनाएं प्रकट नहीं हो सकती। इस मन की भावनाएं जब प्रकट होती है तो उसको दिल कहते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। होली की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा तो अलौकिक अर्थ बताते हैं जी। कि होली तो मना रहे हो, और उस होली में तो और ही एक दूसरे पर दाग लगा देते हैं, जी। रंग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ होली मनाना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना, स्वच्छ बनना, जिसमें किसी भी प्रकार का दाग न हो। ये जो सूक्ष्म दाग हैं, पुराने हिसाब किताब के हैं, अभिमान के हैं, अपमान की फीलिंग के हैं, ऐसे सूक्ष्म दाग भी न हो। जब संपूर्ण आत्मा पवित्र बन जाएगी तब कहेंगे सच्ची होली मनाई। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा, और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। दिल साफ होने से मेहनत मुक्त हो जाते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी बड़े वीआईपी को जब बुलाते हैं तो उसके बैठने के लिए हर स्थान की सफाई करते हैं, कहाँ रहेगा, कहाँ बैठेगा। तो परमात्मा को अगर हम अपने पास बुलाते हैं, कहते बाबा हमारे दिल में रहे, बाबा को दिल में हम बिठा लें, तो दिल इतना साफ होना चाहिए, इतना स्वच्छ होना चाहिए, जरा भी कोई भी प्रकार की उसमें गंदगी न हो, कोई विकार न हो, तो बाबा भी आकर के दिल में बैठ सकता है। अगर बाबा हमारे दिल में बैठा है तो माया कहाँ से आएगी? मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि भगवान जहाँ जिसके साथ है उसके साथ कोई प्रकार की बुराई विकार आ ही नहीं सकते। इसलिए परमात्मा कह रहे बच्चे, सच्चाई है, अंदर की दिल की सफाई है,
तो परमात्मा को बड़े प्यार से कहो मेरा बाबा, और बाबा आपके दिल में आके बैठ जाए। और जिसके दिल में भगवान बैठा है वो बैठ गया आके सर्वशक्तिमान, उसके सामने कोई मेहनत नहीं है, कोई माया का युद्ध ही नहीं है, वो तो सदा मेहनत मुक्त हो जाएगा। इसलिए दिल की सच्चाई, दिल की सफाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब परमात्मा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाने चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। जैसे मनसा में मेहनत मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार मन के अंदर बहुत प्रकार के संकल्प विकल्प चलते हैं और वो संकल्प विकल्प हमें मेहनत में डाल देते हैं, मुश्किल में डाल देते हैं। सहज मार्ग को हम कठिन मार्ग बना देते हैं कि हमारे बेड़ संकल्प शांत नहीं होते। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चे मनसा से भी बिल्कुल स्वच्छ पवित्र बन जाएंगे, बिल्कुल अपवित्रता का नाम निशान नहीं रहेगा, तो इसी जीवन में विकारों से मुक्त स्थिति का, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। और जो मुक्त रहते हैं, विकारों से मुक्त रहते हैं, वो विशेष सेवा के निमित्त बन जाते हैं। क्योंकि वर्तमान समय इतने बड़े विश्व की सेवा हम वाचा से नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसके लिए हमारी बहुत शक्तिशाली मनसा चाहिए, और शक्तिशाली मनसा बनाने की ये विधि है, इसको हम व्यर्थ से मुक्त करें, इसको बहुत साफ और स्वच्छ बनाएं। और जितना हमारे शक्तिशाली अच्छे संकल्प हैं, हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, जीवन मुक्त स्थिति में रहते हैं। मेहनत है विकारों से, बुराइयों से जीत प्राप्त करने में। जब हमारी उस पर जीत हो गई, बाबा हमारे दिल में आ गया और उस पर हमने जीत प्राप्त कर ली, तो मेहनत समाप्त हो गई। मनसा शक्तिशाली है तो मनसा द्वारा हम विश्व कल्याण की सेवा कर सकते हैं, प्रकृति परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं वाचा सेवा तो अंत तक चलती रहेगी, लेकिन वाचा सेवा से इतनी सिद्धि, इतनी सफलता नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ अगर मनसा सेवा, मनसा शक्तिशाली है तो उसके वाइब्रेशन विश्व को परिवर्तन करने में बहुत बड़ा सहयोग देंगे। इसलिए विश्व परिवर्तन के लिए मनसा को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाना है। बिल्कुल, सब आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम अपने सच्चे और साफ दिल से मेहनत मुक्त, योग युक्त बन सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि स्वच्छ और साफ दिल आत्माओं की हर शुभ आशा स्वतः पूर्ण होती है। ऐसी आत्माएं सदा तृप्त रहती हैं। परमात्मा ने कहा कि सरलता की निशानी है दिल, दिमाग और बोल एक समान। सरल चित आत्माएं सदा निर्माण चित, निरहंकारी और निस्वार्थ होती हैं। परमात्मा ने कहा कि मेहनत मुक्त बनने के लिए हमें निर्माण और निर्माण इन दोनों का बैलेंस रखना है और पुरुषार्थ के साथ साथ दुआओं का खाता भी जमा करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं, सदा तृप्त रहते हैं। सर्व संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति, दृष्टि, बोल व संबंध संपर्क में सरल व एक समान होंगे। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी और निस्वार्थी होते हैं। दातापन व रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति करने के लिए आवश्यक है स्व पुरुषार्थ के साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों को दुआएं। दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। अगेंस्ट को एडजस्ट करो। ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।